सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव विखजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव विखजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, इस संसार में रहते रहते हम सबका कितना काल बीत गया पता है? इसका कोई आदि है? अंत तो हो सकता है। हम अगर चाहें तो। ये संसारी प्राणी जहां भी रहता है वही रम जाता है। आप पंचशील वाले हैं तो आपको पंचशील में अच्छा लगता है कि नहीं है? दूसरी कॉलोनी अच्छी लगती है तो पंचशील कॉलोनी अच्छी लगती है। कहीं भी आप चले जाओ, वापसी टिकट यही क्यों आ जाती? कोई दूसरी कॉलोनी का, दूसरे नगर का वापसी टिकट ले लो। ऐसा क्यों? आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने ष्टोपदेश नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसमें एक श्लोक आता है, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् दन्यत् स न गच्छति। यह संसारी प्राणी गति सुखी हुआ करता है। जिस गति में जाता है और उसी में ही वह ऐसा रम जाता है कि वहां से वह निकलना नहीं चाहता। कुछ ऐसी गतियां हैं जहां पर वह जाना नहीं चाहता। नरक में कौन जाना चाहता है?
त्रियंच गति में कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन वहां पहुंच जाता है, उसके लिए वही अच्छा लगने लगता है। एक गरीब व्यक्ति है, वह अपनी कुटिया में रहता है और उस कुटिया में ही उसको बहुत अच्छा लगता है, वही बना करके खा पी करके आराम करता है। तो दूसरा जो महलों में रहता है, उसकी भी वही दशा है। और वह अपने अतीत को भूल जाता है और वर्तमान में ही वह ऐसा रम जाता है कि रमते रमते कितना काल बीत जाता है, पता नहीं चलता। एक राजा जो अपना राज्य करते हुए विषय भोगों में ऐसा लिप्त हो गया कि कितना काल बीत गया, पता नहीं चला। सुयोग से एक मुनिराज का उस नगर में आगमन हो गया। सभी लोग उनके दर्शनार्थ जाने लगे। तो राजा ने भी जब उन्हीं मुनिराज के बारे में सुना कि दिव्य ज्ञानी मुनिराज हैं, तो विचार आया दिव्य ज्ञानी हैं, तब तो उनके दर्शन करने जाना चाहिए और उनके दिव्य ज्ञान से कुछ अपना भविष्य भी जानना चाहिए। और वह राजा पहुंच जाता है मुनिराज के पास, उनको प्रणाम करता है। मुनिराज की दिव्य देशना होती है, सब सुनकर चले जाते हैं। और राजा कहता है कि महाराज आप दिव्य ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरा भविष्य क्या होगा। महाराज कहते हैं भविष्य की सबको चिंता होती है। बिरले लोग होते हैं जो ये पूछते हैं महाराज हमारा अतीत क्या था। ये सब आपको ही पता है, फिर भी आप दूसरों से पूछते रहते हैं। आपका वर्तमान बता रहा है कि आपका अतीत कैसा था, और आपके वर्तमान की ही ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि ये भविष्य आपका कैसा होगा। अतीत में आपने कुछ तो ऐसा पुण्य संचय किया होगा कि ये मनुष्य पर्याय आपको मिल गई, और मनुष्य पर्याय में भी आपके लिए आर्य खंड मिल गया। मलिच खंडों में अगर उत्पन्न हो जाती तो क्या होता। आर्य खंड में भी आपके लिए उच्च कुल मिल गया। कोई निंद कुल में जन्म हो जाता तो क्या होता। उच्च कुल में भी आपके लिए जैन कुल मिल गया। अन्य कुल में होते तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता। जैन धर्म मिल गया, ये सब कुछ मिल गया आपके लिए। ये आपका अतीत बता रहा है। अब वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। कहीं विषय भोगों में अपना पूरा जीवन तो नहीं बिता रहे हैं। अगर विषय भोगों में अपना जीवन बिता दिया तो अतीत आपका क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि राजा आपका भविष्य क्या होगा ये पता चल जाएगा, क्योंकि अभी राजा पूछने वाला है और प्रश्न रख दिया है और महाराज बताने वाले हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा।
महाराज कहते हैं कि राजन, अपना भविष्य ना पूछो, ना जानो तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना महाराज ने कहा नहीं कि अंदर से और जिज्ञासा बढ़ गई कि महाराज ऐसा क्या है, आप क्यों नहीं बताना चाह रहे, आप तो बताइए। मैं अच्छी तरह से सुनने के लिए तैयार हूं। तो महाराज कहते हैं, सुनना चाह रहे हो? तुम्हारा भविष्य अब मनुष्य पर्याय ये च्युत होगी और त्रियंच पर्याय में जाओगे। राजा ने विचार किया कि अभी तो मुझे ऐसा ये राज्य मिला, सब कुछ मिला, सभी के द्वारा मैं मान्य हूं, और अगले भाव में मैं अब त्रियंच बनूंगा। हाँ राजन, तुम त्रियंच बनोगे क्योंकि तुमने अपना ये मनुष्य पर्याय विषय भोगों में निकाल दिए। इस पर्याय के साथ धर्म का संचय नहीं किया। अब तो आयु बंद तुम्हारा हो गया है, अब बच नहीं सकते। और अगर विश्वास नहीं हो तो ये 3 घटनाएं घटेंगी, तब समझ लेना कि आपका भविष्य पक्का है। यहां से जाओगे और रास्ते में घोड़े की चाप से कुछ गंदगी उछलेगी और तुम्हारे शरीर पर पहुंचेगी। नगर में प्रवेश करते समय तुम्हारा छत्र भंग हो जाएगा। इन 2 घटनाओं से आप लगा लेना कि आगे की घटना भी सत्य होने वाली है और तुम्हारे ऊपर आज से 7वें दिन वज्र गिरेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु करके तुम त्रिंच पर्याय में चले जाओगे। राजा कहता है कि त्रियंच में भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि हाथी घोड़े आदि अनेक प्रकार के होते हैं। मैं कौन सा त्रियंच बनूंगा? तो महाराज ने कहा कि तुम 3 इंद्री त्रियंच बनोगे। अब और आगे की फिर प्रश्न कर दिया कि मैं 3 इंद्री कहाँ का त्रियंच बनूंगा? तो महाराज कहते हैं इतना ही पर्याप्त रखो। मैं कहता नहीं महाराज बताओ आप। तो महाराज ने कहा तुम अपने ही पाखाने में कीड़ा बनोगे। सुन लिया उसने, और जैसे ही वापस लौटा 2 घटनाएं घट गईं। तीसरी घटना घटने वाली है, लेकिन उसके पहले अपने पुत्र को उसने बुलाया और बता दिया सारी स्थिति, और ये कहा कि मैं वहाँ कीड़ा बनूंगा और मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे गंदे स्थान पर रहना कौन पसंद करेगा। जैसे ही मैं वहां दिखूं और तुम मुझे मार देना, इसलिए मेरी दूसरी अन्य गति हो जाएगी। पुत्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, एक राजा होकर के और ऐसे निंद स्थान पर पहुंच जाए। और जो महाराज ने बताया था कि 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा, तो राजा ने पूरी व्यवस्था अपनी बना ली बचने की। एक बहुत बड़ी संदूक में ऑक्सीजन लेकर के उस राजा को उसमें रख दिया गया, और जहां वज्र का प्रभाव ना पड़े ऐसे एक
जल में, गहरे जल में उस संदूक को छोड़ दिया गया। लेकिन संदूक को छोड़ दिया, नीचे वह संदूक जा रही है, लेकिन नीचे से एक बहुत बड़े मच्छ ने आकर के उस संदूक को उछाल दिया। और जैसे ही वह ऊपर को आया संदूक, तभी वज्र गिर गया और वह मर करके वहीं उसी स्थान पर सम्मूर्छन कीड़ा बन गया। और उसको देखने के लिए जैसे ही उसका पुत्र जाता है, और जैसा जैसा पिताजी ने बताया था वैसे ही ये कीड़ा है, और पिताजी ने कहा था मुझे मार देना, मैं वहाँ रहना नहीं चाहता। और जैसे ही डंडा लेकर के उस कीड़े को मारने के लिए डंडा आगे बढ़ता है और वह अंदर हो जाता है। अब मरना नहीं चाह रहा है, और 2-3 बार इस प्रकार का प्रयास किया, नहीं मरना चाह रहा है। तब पुत्र ने समझ लिया ये यही जीवित रहना चाहता है। और इस दृश्य को देख करके पुत्र के अंदर बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वह महाराज के पास जाकर के महाराज से कहता है कि महाराज, पिताजी ने तो ऐसा कहा था लेकिन वह वो मरना नहीं चाहते। तो महाराज ने कहा यह संसारी प्राणी की दशा यही है, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। जो जहाँ रहने लगता है उसको वही अच्छा लगने लग जाता है। कौन कौन सी पर्यायों को प्राप्त नहीं हुए होंगे हम सब, चाहे वह सूकर की भी पर्याय क्यों ना हो, चाहे वह कीड़े की पर्याय क्यों ना हो, इन सब में जाकर के यात्रा हुई है। लेकिन अभी भी संसार से हम उबे, उसी में हम डूब रहे हैं, और हमें अच्छा लगने लग जाता है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात्। जो जहां रम जाता है दन्यत साना गच्छति, वह वहां से फिर कहीं जाना नहीं चाहता। अगर कहीं चला भी गया तो टिकट वापस की वहीं पर आ जाती। एक तोता होता है और एक कबूतर होता है। कबूतर पालने वालों के लिए कबूतर को पिंजरे में रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? और एक तोता पालने वाले को उस तोते को पिंजरे में रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? सुआसा बनो अनासक्त, आसक्त कापोत नहीं। सुआसा बनो अनासक्त, आसक्त कापोत नहीं। कापोत माने कबूतर होता है। वह कबूतर पालन करने वाले कबूतर को खुला रखते हैं और कबूतर उड़ जाता है और दाना चुग के फिर वहीं वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसक्त है, उस स्थान पर आसक्त है। वहां जो दाना पानी मिलने वाला है उसमें आसक्त है। और जिनकी आसक्ति रहती है वह वहीं पर ही ऐसे रम जाते हैं कि अगर को भगाओ भी तो भागेंगे नहीं, आएंगे वापस वही। कबूतर पालन करने वाले को कोई चिंता नहीं रहती कि मेरा कबूतर कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है वापस वही आना है। लेकिन जो तोता होता है वह पिंजरे में रहता है
वह पिंजरा किसका है? सोने का पिंजरा है, चांदी की कटोरी है और बासमती चावल की दाख मुनक्खा डरी हुई खीर है। वो सब मिल रहा है, लेकिन तोता बाहर की ओर ही देखता रहता है। एक आध बार तो ऐसा मौका मिल जाए कि पिंजरा खुला हुआ हो और मैं उड़ जाऊं। वह बाहर छूटना चाह रहा है। एक बार भी मौका मिल गया उड़ने का तो फिर पुनः वापस आता नहीं। ये दशा है सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। एक सम्यक दृष्टि संसार में जो रहता है वह अनासक्त होकर के रहता है, और एक मिथ्या दृष्टि विषय भोगों में ऐसा आसक्त हो जाता है कि वह इनको छोड़ना नहीं चाहता। जिस गति में जाता है वही रम जाता है और फिर वहां से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। मुनिराज ने उस राजा के पुत्र को समझाया और कहा, इस संसार में अगर हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, ये बहुत दुर्लभता से मिली है। अगर विषय भोगों में रम गए तो ये द्वारा मिलना मुश्किल है। इसलिए अपना कल्याण कर लो। आयु का बंध जब तक नहीं हुआ है उसके पहले अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। किसके माध्यम से अपना जीवन सुरक्षित होगा? तो व्रतों के माध्यम से अपना जीवन सुरक्षित होगा। 3 आयुओं का अगर किसी को बंध हो गया है तो वह व्रत धारण नहीं कर सकता। ना मुनि व्रत धारण कर सकता है, ना आरिका के व्रत धारण कर सकता है, और ना ही ग्रस्त जीवन में जो अणु व्रत होते हैं उसको धारण नहीं कर सकता। जिसके नरक आयु का बंध हो गया है, जिसके तिरंच आयु का बंध हो गया है, और जिसके मनुष्य आयु का बंध हो गया है। 3 आयु का बंध करने वाला कितना भी पुरुषार्थ कर ले वह व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। देव आयु का बंध हो गया है तो गुंजाश है वह व्रतों को अंगीकार कर सकता। अथवा किसी आयु का जिसको बंध नहीं हुआ है ऐसा व्यक्ति व्रतों को धारण कर सकता है, और व्रतों के साथ अगर रहता है तो मात्र एक देव आयु का ही वह बंध करता है और किसी आयु का बंध नहीं करता। इसलिए आचार्य भगवंत इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो जिसको जहाँ अच्छा लगने लगता है वह वही रम जाता है, उसी में आनंद आने लगता है। लेकिन जिन्हें अपने आत्म स्वरूप का भान हो जाता है और जो वैराग्य को धारण कर लेते हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाते हैं, फिर उन्हें संसार शरीर भोगों में आनंद नहीं आता, उन्हें अपने संयम पालन करने में आनंद आता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी कैसा भी मौसम हो, कैसे भी कष्ट हो, उनमें सदा बहार वह रहते हैं क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है। और उसके साथ साथ अगर वह आत्म ध्यान में लीन हो जाए तो बाहर शरीर में कुछ भी हो रहा है उनको उसका भान नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में ऐसे मुनिराजों के वर्णन मिलते हैं कि बड़े बड़े उपसर्ग उनके ऊपर किए जाते हैं। मुनिराज ध्यान में लीन हैं, बाहर से रुई लपेट दी गई है और तेल डाल करके आग लगा दी है शत्रु ने, लेकिन वह मुनिराज ऐसे ध्यान में लीन हुए, उन्हें शरीर का भान नहीं, और ऐसे ध्यान में लीन हुए कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया।
गुरुदत्त महाराज की कथा आप लोगों ने सुनी है। द्रोणगिरी से मोक्ष पधारे, उनकी कथा आप पढ़िए। जब मुनिराज अपने शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो फिर उन्हें वही अच्छा लगने लगता है, बाहर अच्छा नहीं लगता। ये स्थिति आचार्य भगवंतों ने बताई है, इसलिए अपने स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान कर लो। अहमिको खलु शुद्धो दंसरणाणमयो सदा रूपी नबी अत्थि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एक हूँ, निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ, अरूपी हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहते, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना के साथ जो आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं, बाहरी पदार्थ उनके गौण हो जाते हैं। दोनों पक्ष आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, एक व्यवहार पक्ष है और एक निश्चय का पक्ष है, और दोनों पक्ष हमारे लिए चाहिए। एक पंख से क्या पक्षी उड़ सकता है? इसी प्रकार से अगर मोक्ष मार्ग में चलना है तो दोनों पक्ष चाहिए है, व्यवहार का पक्ष भी चाहिए और निश्चय का पक्ष चाहिए। व्यवहार में तो भगवान क्या कहते हैं, अभी भजन सुना रहे थे ना, क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं। क्यों चिंता करता है? मैं हूं ना। लेकिन वही भगवान कहते हैं कि तू चित्त स्वरूपी है, तू है ना। मेरी ओर मत देख, अपने चैतन्य आत्मा की ओर चला जा, तू है ना। किसी की सहायता नहीं चाहिए, तो ये तू है ना और मैं हूं ना, ये सब क्या है? ये व्यवहार और निश्चय है। और व्यवहार और निश्चय की जब मैत्री होती है तो बहुत जल्दी मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है। और जो मात्र एक ही पक्ष लेकर के चलता है तो वह अपनी सिद्धि नहीं कर पाता। इसलिए इस संसार का स्वरूप आप समझ आइए। उस राजा की कथा सुनकर के, एक राजा होकर के भूप कीड़ों में गया। यह राजा कीड़ों में चला जाता है और एक कीड़ा निकल करके भूप भी बन सकता है। धर्म के प्रभाव से इसलिए आप लोग अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना चाह रहे हैं तो इन बाह्य चीजों में मत रमो। सच्चे देव शास्त्र गुरु का दृढ़ श्रद्धान रखो और अपनी आत्मा का दृढ़ श्रद्धान रखो और ये मनुष्य जीवन को सार्थक कर लो। अगर इस भाव में नहीं कर पाए तो फिर किस भाव में करोगे, कहाँ करोगे? बाद में जाकर के फिर पछताना होता है। ये तो अनंतों बार हम संसार में जन्मे हैं और मरण को प्राप्त हुए हैं। तब उस राजा के पुत्र ने जब मुनिराज से इस प्रकार का सुना, वह वैराग्य को प्राप्त हो गया। सब छोड़ करके मुझे ऐसा राज नहीं करना जो हमारे लिए कीड़ों में ले जाए। राज समाज महा अग कारण बैर बड़ा बनहारा। ये बैर को बढ़ाने वाला है और दुर्गति में ले जाने वाला है, इसलिए इसमें अब हमें रुचना नहीं। उसने दीक्षा धारण कर ली और अपने मनुष्य भाव को सार्थक कर लिया।
कितना जीवन निकल गया पता नहीं चलता, और थोड़ा सा बचा हुआ है। इस पंचम काल में आयु ज़्यादा नहीं मिलती, चतुर्थ काल में तो इतनी बड़ी बड़ी आयु मिलती है। उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। उसमें कितने वर्ष होते हैं? तो करोड़ों करोड़ों वर्ष जीवन मिलता है। लेकिन अब तो मात्र थोड़ा सा मिला है, और अगर इस थोड़े से जीवन में अगर आपने कल्याण नहीं किया तो कब करोगे? कहाँ जाके करोगे? इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ और यही इसमें मत रम जाओ। अपने स्वरूप की ओर दृष्टि ले जाओ। तू चित स्वरूपी है, अनंत सुखों का खान है, अनंत गुणों की खान है। उन गुणों को प्राप्त करना है तो हमें धर्म का सहारा लेना है, उस धर्म मार्ग पर चलना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। समय बहुत हो गया, पूजा पाठ में ही 9:30 आप लोगों ने बजा दिए। कोई बात नहीं, वो भी एक आप लोगों का धर्म है। आचार्य श्री ने वासुपूज भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, वसु विधि मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार, बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। वसुविध द्रव्य लेकर के 8 प्रकार की द्रव्य होती है, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल। ये द्रव्य जो है, एक एक द्रव्य चढ़ाने का फल आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर कोई संकल्प लेता है कि मैं जीवन पर्यंत एक द्रव्य को ही चढ़ाऊंगा, तो भी वह स्वर्गों के सुख प्राप्त करके और फिर मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष के सुख को प्राप्त कर लेता है। तो फिर अपने जीवन में जो 8 प्रकार की द्रव्य चढ़ाता है तो वह अष्टम वसुधा को प्राप्त हो जाए, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। ऐसी ये महिमा है। और पाप घटाने वाली कोई क्रियाएं हैं तो यही जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा और मुनिराजों के लिए दान करना, इनके माध्यम से किया गया पाप घटता चला जाता है और पुण्य बढ़ता चला जाता। वसुविध मंगल द्रव्य ले जिन पूजो सागार, पाप घटे फलता फले पावन पुण्य पार। ये आप लोगों का धर्म है और आप लोगों का धर्म मुख्य धर्म है। दानम पूजा मुख्यम, ये मुख्य धर्म है। चिंता नहीं करना, आप लोग अपने धर्म में लगे थे। वो मुनिराजों का धर्म क्या है? बिना द्रव्य शुचि भाव से। मुनिराजों को द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उनने सब द्रव्य का त्याग कर दिया है। तो जिन पूजो मुनि लोग, बिना द्रव्य शुचि भाव से, पवित्र भावों से मुनिराज भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करते हैं और उसके माध्यम से उनका वह शुभोपयोग होता है। और उनका शुभोपयोग जैसे जैसे प्योर होता चला जाता है, अंत में वह शुभोपयोग शुद्धोपयोग में ढल जाता है और बहुत बड़े पाप कर्म की निजरा में वह कारण बन जाता है। इसलिए जब तक आप पूज्य नहीं बने हो तब तक आप लोगों को इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की पूजा करना है। और फिर अगर पूज्य बन जाओ तो फिर द्रव्य से नहीं करना है, भाव से करना है। और जब अरहंत पद की प्राप्ति हो जाए तो फिर द्रव्य से भी नहीं करना है और भाव से भी नहीं करना है। बस अब फिर तो अपने
स्वरूप में लीन होने वाला यही शुद्धोपयोग का फल होता है। आप लोग ऐसे ही इस फल को क्रम क्रम से प्राप्त करें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आयु बंद हो जाए और फिर महाराज कोई बताएं कि आपके लिए आयु बंद हो गया है, तो फिर कोई चाहे महाराज हो चाहे भगवान हो, कोई भी ये नहीं कहेंगे कि मैं हूँ ना, अब तुम नरक में नहीं जा सकता। अब कहेंगे मैं आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि एक बार आयु का बंद हो गया तो फिर जाना निश्चित है। इसलिए अच्छी आयु का बंद हो। अगले भाव में अभी हमारे लिए स्थापना निश्चय से भगवान मिले हैं, अगले भाव में साक्षात समूह शरण में भगवान मिले। अहिंसा परमो धर्म की